वीडियो हर प्रश्नों को हर चैप्टर से चुन चुन कर लिया गया है। प्रश्न सेट करने से पहले टीचरों की आपस में मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्रश्न सेट किए गए थे। तो आप लोग वीडियो पर निरंतर बने रहें। हर एक दिन के बाद एक दिन शाम 6 बजते बजते आपको यूट्यूब यानी रॉयल मैथ ऑफिशियल पर 20 प्रश्न VBI यानी लघु उत्तरीय आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते, तो ये रहा आप सभी के लिए पहला प्रश्न 41 नंबर से चालू हो रहा है। तो प्रश्न पढ़ लीजिए, आप क्या लिखा हुआ है। एक AP में A बराबर 5, तो लिख लीजिए A बराबर 5, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, D बराबर 3, तो ये भी लिखिए D बराबर 3। और क्या दिया हुआ है, TN दिया हुआ है। TN बराबर कितना दिया हुआ है, 50, तो लिख दीजिए 50। और निकालने के लिए क्या बोला है, N और SN निकालना है। चलिए लिख दीजिए N बराबर क्वेश्चन मार्क, SN बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए N निकालने के लिए हम लोग कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, TN का। चलिए TN का सूत्र लिख लीजिए, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। TN का मान दिया हुआ है यहां पर, है ना। तो चलिए TN लिख लेते हैं 50। चलिए A का मान लिखिए, यहां पर A कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिखिए, प्लस N तो निकालना है ना, तो चलिए N ही रखिए, माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 50 बराबर में 5 प्लस इसको गुना कीजिए 3 गुना N, 3N माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 बराबर, देखिए तो प्लस का 5 है माइनस का 3 है, तो प्लस की संख्या ज्यादा है, तो यहां पर कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। और क्या बचा हुआ है 3N, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर के पास कर देते हैं। 50 प्लस का 2 है, उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 2, इधर कितना बचेगा 3N। 50 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 48, इधर क्या बचा हुआ है 3N, ठीक है ना। तो 48 से ऐसे गुना में 3N, तो भाग में कर देते हैं 3 को, इधर क्या बचा N बचा, क्योंकि हमें तो N निकालना है ना। चलिए इसको काटिए 3 से, 16 थी 48, तो N बराबर कितना आ गया 16। एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात क्या बोला कि SN भी निकालिए। अब चलिए SN निकाल लेते हैं, ठीक है ना। SN निकालने से पहले एक बात समझिए आप, SN का 2 फार्मूला होता है, एक तो छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। तो देखिए हमें कौन सा फार्मूला लगाने से ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर क्या इसमें दिया हुआ है, TN दिया हुआ है। समझिए TN को और किस किस नाम से जानते हैं। TN को कभी कभी AN भी लिखा हुआ रहता है, इसको सामान्य पद भी बोलते हैं, इसको एनवा पद भी बोलते हैं, इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, और अंतिम पद को L से सूचित करते हैं। चलिए यहाँ पर L बराबर कर ले 50, L बराबर 50 कर लिए, ठीक है ना। जब हमारे पास L का मान दिया हुआ हो, यानी अंतिम पर दिया हुआ हो, तो हमें SN का छोटा फार्मूला लिखना चाहिए। उससे क्या होता है, आंसर आसानी से आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए SN का फार्मूला लिख लीजिए, SN बराबर N/2 A प्लस L, ठीक है ना। चलिए N का मान लिखेंगे हम लोग, N कितना निकाले 16, तो जहां भी N है वहां पर लिखेंगे 16। यहां पर कितना हो जाएगा 16/2। A का मान लिखिए, A का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस L का मान कितना 50, तो यहां पर 50 लिखेंगे, ठीक है। बराबर इसको कट लगा दिए, 2 8 16, तो कितना बचा यहाँ पर 8 गुना, इसको जोड़िए 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। चलिए गुना कीजिए इसको, 8 पंचे 40 के 0 बचा 4, 8 पंचे 40 और 4 44। इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 440, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कहीं कोई परेशानी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें लिखिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि 5A + 2 4A - 1 A + 2 AP में है तो A का मान निकालें, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं लोग। 5A + 2, 4A - 1, A + 2, ये चीज AP में दिया हुआ है। और जब AP में दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, T1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे T2 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे T3 बोलेंगे। इसी को बोलते हैं ना प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ठीक है। अच्छा हम लोग इसमें D निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा को पहला से घटाते हैं, घटाते हैं ना, दूसरा को पहला से घटाते हैं, D निकालने के लिए यही तो करते हैं, ठीक है ना। या तो तीसरा को दूसरा से घटाते हैं। AP में हम लोग कब जानेंगे कि ये AP में, क्वेश्चन ही बोल रहे हैं ना ये AP में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दूसरा को पहला से घटाइएगा तो D उतना ही होगा, तीसरा को दूसरा से घटाइएगा तो D उतना ही होगा, यानी दोनों बराबर होगा। चलिए बराबर लिखिए, ये T3 - T2 कीजिए, T3 - T2, ठीक है ना। चलिए अब मान लिखते हैं, T2 का मान कितना है 4A - 1, यहां लिखिए तो 4A - 1, सामने वाले माइनस लीजिए। T1 का मान लिखिए 5A + 2, ब्रैकेट में लिखिए 5A + 2। अब ब्रैकेट क्यों लिया जाता है, क्योंकि इस माइनस की वजह से इसके अंदर का चिन्ह जो है ना बदलेगा, ठीक है। बराबर T3 का मान लिखिए, T3 का मान A + 2 है, लिखिए A + 2, सामने माइनस से माइनस लीजिए। T2 का मान लिखिए 4A - 1, लिखिए 4A - 1, ठीक है। समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं।
4a-1। चलिए इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदलिए, जब ये प्लस में छिपा हुआ है ये, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 5 पे, प्लस में तो माइनस का 2 लिखिए, बराबर a+2। देखिए माइनस है ना, तो माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4a लिखेंगे, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो प्लस का 4 है और माइनस का 5 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, बराबर यहां पर देखिए तो प्लस का a और माइनस का 4 है तो कितना बचेगा, माइनस का 3 है। देखिए प्लस का 2 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, a को a के पास कर देंगे, नंबर को नंबर के पास भेज देंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलिए माइनस का a, माइनस का 3 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 3 है, बराबर में क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, माइनस का 3 उठा के इधर कर देते हैं, प्लस का 3 हो जाएगा। अब क्या देख पा रहे हैं, माइनस का है प्लस का 3 है, प्लस का संख्या ज्यादा तो प्लस में बचेगा, कितना बचेगा, 2a बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 3 6, ये गुना में है ना, इसको भाग में कर देंगे, 2 गुना में ना, चलिए इसको भाग में कर देते हैं, नीचे 2 3 6, तो a बराबर कितना आ गया, 3। ये होता है आप सभी का क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 99 + 95 + 91 + 87 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। चलिए बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, a का मान लिख लेंगे, यानी प्रथम पद। ठीक है, चलिए a का मान इसमें कितना दिया हुआ है, शुरुआत वाले को a का मान बोलते हैं ना, 99। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, d का भी मान निकाल लीजिए, और d का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, तो चलिए घटाते हैं, दूसरा कितना हो गया, 95। ठीक है, घटाएंगे किसको, पहला पद को, 99। जब 95 में से 99 निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 पदों तक का योग निकालना है, मतलब n का मान आपके पास 20 है, n का मान कितना हो गया इसमें, 20, n बराबर 20। ठीक है, पदों का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मान को सेट कर देते हैं। चलिए जहां भी n वहां में कितना रखना है, 20। ठीक है, रखिए 20, n की जगह पर रखिए 20, इसके नीचे कितना है, 2। ठीक है, 2 इंटू यहां पर क्या, a का मान रखेंगे कितना, 99। ठीक है, प्लस n है तो कितना रखेंगे, 20 माइनस 1 गुना d का मान देखिए तो कितना निकाले, माइनस का 4, तो यहां पर आप रखिए माइनस का 4। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 दहे 20, इसको कट लगा दीजिए, तो यहां पर कितना बचा, 10। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, 99 दूनी हो जाएगा 198। ठीक है, प्लस इसमें घटा लीजिए, 20 में से 1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 19, और इसके साथ में कितना लगा हुआ है, गुना में माइनस का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 198। ठीक है ना, इसको गुना करेंगे ना, 1976, अकेला माइनस है तो माइनस रह जाता है, 1976। ठीक है, तो 10 यहां पर गुना है ना, तो गुना का चिन्ह लगा लीजिए। जब 198 में से 76 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 122। कितना बचेगा, 122। ठीक है ना, अब 122 दहे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1220। 1220, ये हो गया आप सभी के लिए कंप्लीटली आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 है। क्या दिया हुआ है, 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए बनाना चालू करते हैं। क्या लिखा है, 14 पदों का योग, लिखिए S14 बराबर 1050। ठीक है ना, अगर आता 15 पदों का योग तो लिखते हैं S15, अगर आता 2 पदों का योग तो लिखते हैं S2। यहां है 14 पदों का योग, इसलिए लिखे हैं S14। ठीक, और क्या दिया हुआ, इसका प्रथम पद कितना है, 10 है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं ना, कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद, तो इसका मतलब क्या हुआ, T20 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, SN पढ़ सकते हैं ना, तो चलिए यहां पर SN का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2। देखिए n/2, n की जगह पर कितना है, 14 है ना, ये इसलिए 14 लिख लिए है। ठीक है ना, n/2, उसके बाद क्या होता है, 2a, उसके बाद क्या आता है, 2a। ठीक है ना, देखिए 2a लिखेंगे, 2a का मान देखिए कितना, 10, 2a हो गया, प्लस n-1, पढ़िए इसको, SN मतलब n कितना हो गया, 14 है ना, 14 घटा 1 इंटू d। चलिए d का मान है हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो d का मान क्या करेंगे, हम लोग d ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद कितना, 1050। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 2 सती 14। ठीक है, 7 से इसको काटिए तो ऊपर ऊपर जब रहे ना, देखिए गुना की स्थिति में यहां पर, इसलिए इसको हम काट सकते हैं। 7 से इसको काटिए तो 7 × 7, इसको जब 3 दे दिए कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, और ये 0 भी बचा हुआ है,
ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, ये 10 दूनी 20 प्लस इसको घटाइए तो 14 से 1 निकालिए 13 और 13 गुना डी कितना हो जाएगा, ये 13 डी। ठीक है, बराबर के कितना बचा है 150, 150। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 डी बराबर हो जाएगा ये 150 प्लस का 20 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 20 हो जाएगा। तो 13 डी बराबर हो जाएगा ये 150 से निकाल दीजिए ना 20, कितना बचेगा 130 बचेगा। अब 13 गुना में तो भाग में ले जाइए, ठीक है ना। चलिए तो डी बराबर कितना हो जाएगा 130 बटा 13, कट लगा दीजिए, 13 दहे 130। तो डी बराबर कितना निकल कर आया आपके पास 10। लेकिन आपसे क्या पूछा गया 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए 20वां पद ज्ञात करते हैं। ठीक है, 20वां पद के लिए क्या लिखेंगे, टी 20 बराबर हम क्या बताए थे ए प्लस, जब 20 रहे तो डी का साथ कितना होना चाहिए 19, यानी यहां से एक कम। ठीक है ना, अब मान सेट कर देते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है ना, ए बराबर 10 प्लस 19 गुना डी का मान तो अभी निकाले हम लोग, जो जरूरत था हमें, डी का मान कितना है 10, तो यहां पर हम लोग रखेंगे 10। ठीक है, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 19 दहे 190। चलिए जोड़ दिए 190 और 10 कितना हो जाएगा 200, ये रहा आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पे गौर कीजिए। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से। क्या बोला, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है और एडी बटा बीडी 3/5 दे दिया। यदि एसी बराबर कितना दिया 4.8 दिया हुआ, ये 4.8 है। ठीक है ना, एसी बराबर दिया हुआ 4.8 सेंटीमीटर, तब ए की लंबाई क्या होगी। तो क्या कीजिए, सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है ना, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। नाम दीजिए, एबीसी बोल रहा है ना, तो नाम दीजिए ए बी सी। क्या बोला गया कि बीसी का समांतर कौन डीई। चलिए एक रेखा खींच लेते हैं, बीसी के समांतर खींच लिए ना, कौन सा डीई। ठीक है, समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, एडी बट्टा बीडी, यानी एडी जो है ना आपके पास 3 है, तो एडी वाला तो ये हो गया, तो इसकी जगह 3 रख दीजिए। बीडी की जगह पर कितना 5, तो बीडी की जगह पर 5 रख दीजिए। ठीक है, और क्या बोला कि एसी जो है 4.8 सेंटीमीटर है। एसी देखिए ये बड़ा वाला, यहां से एसी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4.8 सेंटीमीटर एसी ये पूरा। ठीक है, आपके पास टुकड़ा नहीं दिया हुआ है, तो आपसे क्या बोला कि ए की लंबाई क्या होगी, ये वाला पूछ रहा आपसे कि ए की लंबाई क्या होगी। सिंपल समझिएगा, अगर हम ए को एक्स बोल देते हैं, क्या बोल दिए ए एक्स है। ठीक है, सब टोटल देखिए तो सबसे बड़ा वाला कितना है 4.8, तो सबसे बड़ा में से हम लोग क्या करेंगे 4.8 से हमें घटाना पड़ेगा ये छोटा वाला, मतलब ए, ये वाला एक्स मतलब हमें घटाना पड़ेगा टोटल में से। ठीक है ना, चलिए अब सोल्व करना चालू करते हैं। थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से एडी बटा बीडी है ना। चलिए लिखते हैं एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी है ना, ए बटा सी। चलिए सबका मान रख लेते हैं। ठीक है, तो एडी का मान कितना देखिए, तो एडी 3 दिया हुआ है तो 3 रखिए, और बीडी कितना है, बीडी 5 है तो 5 रखिए। ठीक है, ए देखिए तो हमने मान रखा कितना x, तो x रखिए, और c कितना 4.8 माइनस एक्स रखिए, यहाँ पर 4.8 माइनस एक्स। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेते हैं ना, तो ये गुना करेंगे 5 गुना x कितना हो जाएगा ये 5x। ठीक है, इसमें गुना कर लीजिए, 3 से गुना करना पड़ेगा नहीं दोनों में, तो 3 इंटू 4.8 माइनस का x। ठीक है, चलिए इसको यहां पर गुना कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए 5x बराबर 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद यहां लगा दीजिए, माइनस 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा ये 3x। ठीक है ना, अब क्या करेंगे x वाले को x के साथ में ले आएंगे, चलिए ले आते हैं। तो 5x माइनस का 3x है, उठकर यहां आएगा तो प्लस का 3x, इधर कितना बच गया सिर्फ 14.4। इसको जोड़ दिए 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है ना, इधर कितना 14.4। अब कितना क्या देख रहे हैं हम लोग कि 8 जो है गुना में ना, तो भाग में कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 14.8, सॉरी 4 है ना 14.4, गुना में 8 है भाग में 8 कर दिए। चलिए 8 से इसको कट लगा देते हैं, उसके बाद क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कट लगाइए, 8 एका 8। ठीक है, 14 था 8 लिए हैं तो कितना बचा हमारे पास 6 जब इसको दिए 64 बन गया, 8 64। देखिए 1 अंक के बाद है इसलिए यहां पर भी 1 अंक के बाद लगा दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया 1.8।
ठीक है ना। अब यहां पर फिगर पे गौर कीजिए कि ए क्या लिखा हुआ है, ए का मान क्या लिखा हुआ है एक्स, तो यहां पर लिखिए तो ए बराबर एक्स, और हमने एक्स कितना निकाला 1.8, तो यहां पर लिखिए 1.8 सेंटीमीटर। ये हो गया कंप्लीट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी तथा एसी पर दो बिंदु डी और ई क्रमशः इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी। यदि एडी का मान दिया हुआ है आपके पास, ए का मान दिया हुआ है, बीडी का मान दिया हुआ है और सी का मान दिया हुआ है, हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, तो एक्स का मान निकाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बना लिया। कौन सा त्रिभुज बोला है, त्रिभुज एबीसी, तो इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी यहां तो हुआ। अब पढ़िए, एबी तथा एसी पर, एबी तथा एसी पर क्या बोल रहा है, बिंदु डी और ई, मतलब ये एबी पर डी बिंदु है। चलिए डी बिंदु यहां पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एबी के बाद एसी, इसमें क्या है, एसी पर ई बिंदु है, तो एसी पर ई बिंदु है, ठीक है। चलिए इसको मिलाइए आप, ठीक है। अब क्या करें, हम लोग मान लिखना चालू करेंगे। क्रमशः इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी, देख लिए डी समांतर हो गया ना बीसी। चलिए मान लिखते हैं, एडी का मान दिया हुआ है कितना 4x - 3, तो यहां आप लिखिए 4x - 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ए का मान दिया हुआ 8x - 7, ए कहां पर, ये वाला है, ठीक है ना, 8x - 7। उसके बाद देखिए बीडी का भी मान दिया हुआ है 3x - 1, तो यहां पर लिखिए बीडी का मान 3x - 1, ठीक है। बीडी का मान कितना दिया हुआ 3x - 1 लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, सी का भी मान दिया हुआ 5x - 3, तो यहां पर लिखिए सी का मान 5x - 3। चलिए थेल्स परमे से फॉर्मूला लिखिए उसका, थेल्स परमे से क्या जानते हैं, एडी बटा बीडी, ये वाला एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा सी, लिखिए ए बटा सी। इसके बाद क्या करेंगे, सब का मान लिखेंगे। चलिए एडी का मान लिखिए, एडी का मान कितना है 4x - 3, तो यहां पर लिखेंगे 4x - 3। चलिए बीडी का मान लिखिए, बीडी का मान कितना है 3x - 1, तो यहां पर लिखेंगे 3x - 1, ठीक है। बराबर ए का मान लिखिए, ए का मान कितना दिया हुआ 8x - 7, तो यहां पर लिखिए आप 8x - 7, ठीक है। नीचे आ जाइए, सी का मान कितना दिया हुआ है 5x - 3, तो यहां पर लिखिए 5x - 3। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, कोना कोनी गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करते हैं इसके साथ में, ये 4x - 3, ठीक है। डब्बा बना लीजिए पहले, 4x - 3 और ये 5x - 3, ठीक है ना। इसके साथ में आ गया ये, ठीक है। अब इसको कर लीजिए साथ में 3x - 1, 3x - 1, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए, 3x - 1 क्रॉस में ये जा रहा है ना, तो 8x - 7, 8x - 7, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए जब इस 4x को निकालेंगे हम लोग, ये पूरा डब्बा इसके साथ सेट कर देंगे 5x - 3, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हुआ इसके पास, माइनस का 3, जब -3 निकालेंगे ये दोबारा ये डब्बा इसके साथ भी सेट कर देंगे 5x - 3, ठीक है। जितना काम इधर की उतना काम इधर भी करेंगे, इस सामने वाले 3x को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये पूरा डब्बा इसके साथ सेट कर देंगे, तो 8x - 7, ठीक है। इसके पास क्या बचा हुआ है -1, क्योंकि 3x तो यहां ले चुके हैं, जब -1 बचा हुआ तो यहां ले लीजिए -1। अब मैंने इसके साथ भी ये डब्बा दोबारा इसके साथ भी सेट कर देना है हमें, तो 8x - 7, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, जो बाहर है अंदर में सभी के साथ गुना हो जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं, 4 × 5 = 20, x गुना x क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, माइनस 4 × 3 = 12 और साथ में x यानी 12x, माइनस 3 × 5 = 15 और साथ में x। देखिए इस माइनस की वजह से, माइनस जब बाहर रहता है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 3 = 9 बराबर, इसको गुणा कीजिए 3 × 8 = 24 और साथ में ये भी x गुना x क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, माइनस इसको गुणा कीजिए 3 × 7 = 21 और साथ में x, तो 21x माइनस 1 × 8x क्या हो जाएगा, ये 8x, बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, और 1 × 7 = 7, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। और हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कर देंगे, एक्स वाला एक्स के साथ कर देंगे, नंबर को नंबर के साथ कर देंगे, तो क्या देख पा रहे हैं 20x स्क्वायर है, तो चलिए 24x स्क्वायर जहां वही रहने दिए, प्लस का 20x स्क्वायर उठा के इसके सामने कर दिए, माइनस का हो गया ये 20x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले इसका हिसाब कर लीजिए, था माइनस का 21x और माइनस का 8x, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 21 और 8 29x, ठीक है ना, प्लस का 7, ठीक है। चलिए
इसको तो हम लोग उठा चुके हैं ना 20x² को, तो बाकी बचे हुए का हिसाब कर लेते हैं। इधर माइनस का 12x और माइनस का 15x कितना हो जाएगा, माइनस का ये 27x और प्लस का 9। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले ये लिखिए तो प्लस का 24x² और माइनस का 20x² कितना बचेगा, प्लस का 4x²। ठीक है, अब माइनस का 29x, क्या देख रहे हैं माइनस का ये 27x है, इसको उठा के यहां कर दीजिए ना, क्योंकि x वाला जाएगा x के पास। जब माइनस का 27x उठा के यहां कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 27x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है सामने, प्लस का 7, प्लस का 7। ठीक है, प्लस का जब 9 है तो नंबर क्या बोले, नंबर के पास जाएगा। जब प्लस का 9 है यहां उठा के कर देंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। चलिए कर देते माइनस का 9। ठीक है, इधर क्या बचा 0, क्योंकि सब कुछ उठ कर इधर जा चुका है। ठीक है, चलिए सीधा करके लिखते हैं इसको, 4x², 4x²। ठीक है, माइनस का 29x और प्लस में 27x है, तो कौन बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 2x और प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है यहां पर। चलिए माइनस का 2 लिख लीजिए बराबर 0। ठीक है ना, अब क्या देख पा रहे हैं कि 4 2 2 हर जगह 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन लिए इसमें क्या बचा, 2x² माइनस का x और माइनस का ये 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2x² माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। अच्छा, ये 2 तो गुना में ना उठ के इधर आएगा तो क्या भाग में हो जाएगा, मतलब नीचे है। ठीक है ना, 2 गुना में तो भाग में कर दिए। ठीक है, तो 2x² माइनस का x माइनस का 1, जब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या हो जाता है ये 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड बना लेंगे और आंसर कर देंगे। चलिए हम लोग गुणनखंड बनाना चालू करते हैं। देखिए गुणनखंड बनाएंगे, क्या है हमारे पास, 2x² माइनस का 1 माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है ना, जब इसके साथ कोई नंबर होता है स्क्वायर x² के साथ में, है ना, तो इसको क्या करते हैं, लास्ट वाले से पहले गुना करते हैं, 2 1 2। चलिए लिखिए, इस 2 को तोड़िए, 2 1 2 और तोड़ेंगे इस हिसाब पर कि गुना करने पर 2 हो जाए। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, और जोड़ने या घटाने पर बीच में जितना लिखा हुआ उतना हो जाए, मतलब 2 में से जब 1 निकालते हैं तो 1x। इस प्रकार से जब माइनस का 2x, इस x को, इस 2 को क्या लिखे, माइनस का 2x, 1 को क्या लिखे, प्लस का x। जब इसका हिसाब करेंगे तो बचेगा माइनस का x, क्योंकि बीच में यहां पर लिखा हुआ माइनस का x। चलिए इसमें सेट कर देते हैं, 2x² माइनस का 2x, उसके बाद प्लस का x, किनारे कितना, माइनस का 1 बराबर 0। यहां से हिसाब करके देख लीजिए तो कि जो ऊपर जाते हैं तो माइनस का x मिलता नहीं, माइनस का 2x और प्लस का x, जब इसका हिसाब करेंगे क्या बचेगा, माइनस का x जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब कॉमन लेना चालू करें। इन दोनों कॉमन क्या है, दोनों के पास है, 2 कॉमन ले लीजिए। x दोनों के पास है, x कॉमन ले लीजिए। क्या देगा, x पावर है तो एगो x बच जाएगा। यहां पर कुछ नहीं बच रहा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है ना, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि कॉमन लेना है इसमें भी। चलिए प्लस x माइनस 1 में क्या कॉमन ले सकते हैं, एक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, जहां एक जैसा कुछ नहीं दिखता वहां 1 कॉमन लेते हैं। चलिए 1 कॉमन लेते हैं, अब 1 कॉमन लेते हैं ये टोटल अंदर चला जाता है, x माइनस 1 बराबर 0। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों डब्बा सेम हो गया। गुणनखंड में तो यही जानते हैं हम लोग कि डब्बा बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर डब्बा आपके पास हूबहू हो जाता है तो अब मतलब क्या होता है, इसका हिसाब जो है परफेक्ट बन रहा है। ठीक है ना, मतलब आप कहीं गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, x माइनस 1 जब दोनों डब्बा सेम हो जाए तो एक डब्बा ले लेना चाहिए कॉमन में। ठीक है ना, उसके बाद बाहर वाला लेना चाहिए 2x प्लस 1, यहां पर लिखिए आप 2x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेंगे और आंसर कर देंगे। चलिए कर देते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 1। एक आंसर ये हो गया आपका। एक बार इसके साथ 0 रख कीजिए, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस का 1 उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1। गुना में 2 है तो भाग में 2 कर दीजिए, दूसरा आंसर ये हो गया आपका। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। ठीक है, एक त्रिभुज बना ली, इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट को पकड़िए साहब, किन्हीं 2 भुजाओं, है ना, 2 भुजा ये वाला AB और AC के मध्य बिंदु। चलिए मध्य बिंदु ले लिए, 2 भुजा का मध्य बिंदु। पहला भुजा AB हो गया, AB का मध्य बिंदु यहां पर ले लिए, और दूसरा भुजा AC हो गया, AC का मध्य बिंदु ये हो गया, बीचों बीच। ठीक है ना, मिलाने वाली रेखा, चलिए इसको मिला लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं D और यहां पर E। ठीक है, क्या बोले, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर होती है। तीसरा भुजा कौन,
ये दोनों भुजा को छोड़कर इन दोनों भुजा का इस्तेमाल कर लिए, तीसरा भुजा कौन बचा हुआ? ये क्या बोलो, ये जो रेखा आप मिलाए ना डी, ये बीसी का समांतर होती है, हमें यही दिखाना है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, हमें दिखाना क्या है, डी इज समांतर बीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, तो ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी। तो लिखिए यही बात आप, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कौन है? डी। ए बी का मध्य बिंदु डी, और एसी का मध्य बिंदु कौन है? ई। लिखिए, और एसी का मध्य बिंदु कौन है? ई है, ई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सिंपल समझिए, तो जब ए बी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी बराबर ना हो जाएगा बी डी के, क्योंकि ये तो बीचों बीच आया, ये रेखा डी मध्य में खींचा गया ना, बीच में, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु जब डी है तो बराबर हो जाएगा ये ए डी बराबर बी डी। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, और ए डी बराबर बी डी, तथा ये साइड लिए, तो यही इस साइड भी सोचिए आप कि जब ए सी का मध्य बिंदु ई है तो ये तो बराबर बराबर हो जाएगा ना, ये ए बराबर सी है ना। चलिए लिखते हैं, ए बराबर सी। अब लिख दिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से डी समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी प्रमाणित, ठीक है, प्रूफ हो चुका है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसमें ज्यादा माथा खपत नहीं कीजिएगा, इसी अनुसार लिख दीजिएगा, ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः डी और ई पर स्थित है, तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, यहां मेन पॉइंट को पकड़ लीजिए। इसका क्या बोल रहा है कि कौन सी समकोण है, मतलब त्रिभुज जो है समकोण होगा। चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, कौन सा? समकोण त्रिभुज, क्योंकि प्रश्न में लिख दिया कि कौन सी समकोण है, समकोण मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण की जगह पर क्या रखना है? सी, ठीक है, क्योंकि यहां पर बोल दिया कि कौन सी समकोण है। जब ये समकोण की जगह पर सी आया तो बाकी ए बी होगा साथ में। चलिए कर देते हैं ए बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है कि भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः डी और ई पर स्थित है। क्या बोल रहा है? सीए जो है डी पर है, ठीक है ना। चलिए सीए हो गया, डी पर कर दीजिए, डी बिंदु लिख दीजिए यहां पर। आगे बढ़ते हैं, सीबी पर कौन? ई होगा ना, लिखा हुआ ना, सीए पर है डी और सीबी पर है कौन? ई। चलिए सीबी कौन सा? सीबी ये हो गया, ये हो गया ई। ध्यान रखिएगा कि हमें जाना कहां है, मतलब हमें लाना क्या है, ठीक ना। लाना हमें ये है, यहीं पर पहुंचना है हमें, ठीक है। तो क्या देखना है, ए स्क्वायर हमें आना चाहिए, ए स्क्वायर लाना है ना हमें। तो ये बिंदु जो आप जो खींच दिए इस पर डी, तो इसको ए से मिला दीजिए, ठीक है ना। दोबारा हमें क्या देख पा रहे हैं कि बी डी भी लाना है हमें, तो ये जो बिंदु आपने रखे ना डी, तो इसको बी से मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास बी डी। बिंदु याद रहेगा कैसे हमें मिलाना है, ठीक है ना। चलिए ऐसा करने से, मिलाने से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ए सी ई बोल सकते हैं, और दोबारा ये भी बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज डी सी बी, 2 समकोण त्रिभुज बना है इसको मिलाने से, ठीक है। चलिए पहला समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसका बात कीजिए ए सी ई में, यहां तक ए सी ई में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए सी ई का कर्ण कौन सा होगा? वही जो तिरछा वाला रहता है ना, उसी को कर्ण बोलते हैं। तो देखिए, तो ए सी ई का तिरछा कौन सा है? ए ही है, तो लिखिए तो ए ही हो गया ना कर्ण, तो लिखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिखिए ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको कर दिया आप समीकरण 1। पुनः अब चलते हैं हम लोग दूसरा समकोण में, ठीक है ना। यहां पर देखिए डी सी बी है ना, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज डी सी बी में,
चलिए समकोण त्रिभुज डीसीबी का कर्ण कौन होगा? वही जो तिरछा वाला भुजा होगा। तिरछा भुजा कौन सा हो गया? डीबी है ना, डीबी बोलिए तो बीडी बोलिए। लिखते हैं बीडी इसका बराबर, बीडी क्या हो गया? इसका कर्ण हो गया ना, तो कर्ण इसका बराबर होगा नहीं, लंब इसका जोड़ आधार स्क्वायर, तो बीडी इसका बराबर क्या हो जाएगा? ये सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। लिखते हैं सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर। इसको कर दीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ध्यान से दोनों का एलएचएस देखिए। अगर दोनों का एलएचएस हम जोड़ देते हैं तो क्या पाते हैं? ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, जो हमें यहां पर वन साइड देखने को मिल रहा है कि एक साइड का आंसर हमारा आ रहा है और दूसरा साइड ये आना चाहिए। ठीक है ना, जब दोनों का एलएचएस जोड़ेंगे तो दोनों का आरएचएस भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से। चलिए एलएचएस को एलएचएस से जोड़ देते हैं और आरएचएस को आरएचएस से जोड़ देते हैं। एलएचएस क्या दिया हुआ इसके पास? ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका एलएचएस से बीडी स्क्वायर बराबर, इसका आरएचएस लिख लेते हैं एसी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका आरएचएस है सीडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, इसको साथ में रखिए यहां पर, प्लस बीसी स्क्वायर। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, सी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऐसा करने से मतलब एक्सचेंज करने से इसको क्या किया, यहां इसके साथ में कर दिए और ये दोनों फिर साथ में रहा। देखिए ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें लाना क्या है? ए बी स्क्वायर। और ये ए बी स्क्वायर आएगा कैसे? ये ए बी स्क्वायर आएगा कैसे? जब हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ यहां पर देखिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहां पर लिख सकते हैं आप ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस देखिए ध्यान से हमारे पास लाना क्या है? डी स्क्वायर। हम बता चुके हैं कि हमें जाना कहां है, वो ध्यान में रहना चाहिए कि हमें यहां पहुंचना है। तो उस पर बार बार देखिएगा कि वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, डी स्क्वायर लाना है। और डी स्क्वायर बनेगा कैसे? सबसे पहले आप इसको मिलाइएगा। मिलाने से क्या हुआ? ये बना डीई, डी बना, डी बना तो क्या देख पा रहे हैं यहां पर? एक समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला समकोण बनाना। तो डी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग? डी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं? सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ है सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर। लिख दिए डी स्क्वायर, ये साइड वाले लिख दिए सेम ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि आपको जहां जाना था वहां जा चुके हैं, आपको जो चाहिए था वो आ चुका है, मतलब सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए प्रमाणित। ठीक है ना, माइंड को अस्थिर करते हुए बनाइएगा, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है? किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। 2 कोण एक्स तथा 40 डिग्री है। एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो एक्स तथा वाई निकालें। ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। क्या बोला? किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए लिख लेते हैं। पहला कोण एक्स हो गया, दूसरा कोण वाई हो गया और तीसरा कोण 40 डिग्री हो गया। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के नियम से हम लोग जान रहे हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पर पहले एक्स प्लस वाई बराबर 180 प्लस का 40 से उठा के इधर कर दीजिए माइनस का 40। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना देख पा रहे हैं? 180 में से 40 निकालिए तो कितना बचेगा? 140 डिग्री। ठीक है ना, इसको कर दीजिए आप समीकरण 1। आगे पढ़िए और क्या लिखा हुआ इसमें? एक्स तथा वाई के बीच का अंतर कितना है? 30 डिग्री। चलिए एक्स तथा वाई के बीच का अंतर कितना है? 30 डिग्री। इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब कर लेते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से। ठीक है ना, समीकरण 1 जोड़ 2 से क्या करेंगे? एलएचएस को एलएचएस से जोड़ देंगे, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस ये दूसरा एक्स माइनस वाई बराबर, देखिए इसका आरएचएस कितना है? 140 डिग्री। जोड़ना है ना, जोड़ के चिन्ह लीजिए। इसका आरएचएस कितना है? 30 डिग्री। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए तो प्लस का वाई माइनस का वाई खत्म कर दीजिए, प्लस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 140 में 30 जोड़ेंगे तो 170, ठीक है 170 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 170 गुना में 2 है ना, तो भाग में 2 कर दीजिए। अब 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 8 16, एक इसको देंगे 10 बन जाएगा ना, 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना आ गया, 85 डिग्री, ठीक है ना। एक कौन तो निकल चुका है, x निकल चुका है, अब y निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे लोग, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कहीं रख देते हैं, लिखिए समीकरण किस में रख दे, बोलो 1 में रख दे, ये 2 में रख दे। चलिए 1 में ही रख देते हैं, ठीक है ना, ये वाला 1 हुआ। समीकरण 1 में लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिख लीजिए पहले। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ है ना, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। लिखिए x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, ठीक है। x का मान कितना रखना है, 85 डिग्री, तो x की जगह पर रखिए 85 डिग्री प्लस y बराबर 140 डिग्री। तो y बराबर हो जाएगा 140 डिग्री, प्लस में आना है तो माइनस में ले आइए यहाँ पर 85 डिग्री। चलिए घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 10 में से 5 के 5, ये कितना बचा 14 ने 13, बोलिए 13 में 60 निकाल देंगे तो 55 डिग्री, ठीक है ना। एक जगह आंसर करके लिख दीजिए कि x बराबर आया है 85 डिग्री और y बराबर आया है 55 डिग्री, ये हुआ आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, क्या बोल रहा है, समरूप है, जहां AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर और DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही बात हम लोग यहां पर नोट करेंगे कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं और आगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। पहला AB दिया हुआ नहीं है, पहला भुजा इसका AB दिया, मतलब त्रिभुज ABC का भुजा कौन सा दे दिया, AB, ठीक है। तो AB और त्रिभुज DEF का भुजा कौन सा हो गया, त्रिभुज DEF का भुजा दे दिया है DE, देखिए यहां पर DE। क्या बोल रहा है, क्षेत्रफलों के भुजा जो है ये दोनों भुजा हो गए ना, इनके वर्गों का अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए इन पर वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब मान रखिए इसका AB का मान कितना दिया हुआ, देखिए तो AB का मान दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर, 1.2, ठीक है ना, 1.2। और नीचे D दिया हुआ ना, नीचे D लिखा हुआ, तो D का मान लिखे यहाँ पर, D का मान कितना दिया हुआ देखिए तो 1.4, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1.4, ठीक है। इस पर होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। क्या निकालना है हमें, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करें, क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पर यही बात लिख लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसके अंदर सॉल्व कीजिए, तो दशमलव देखिए सेम स्थान पर ना, तो दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा। जब दशमलव ऊपर नीचे सेम जगह पर रहे तो दोनों खत्म हो जाएगा, यहां भी एक अंक के बाद यहां भी अंक के बाद, तो दोनों खत्म हो जाएगा। चलिए काटिए इसको, तो 2 सती 2 छक 12 ना, और 2 सती 14 कट लग गया, तो 6/7 बचा, 6/7 का
होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो 36/49 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 36:49। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया 36:49। अब इसको कर दीजिए आप आंसर। ठीक है ना।